आपकी बढ़ाई होती तो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह है कि नहीं? हुजूर ये फला साहब है जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया है कि नहीं? ये वही औरत है आतिका जिन्होंने हुजूर के रिश्ते की बात की है। जरा प्यार से कह दो। इनके पास नफीसा गई, बोले ए बहन, बोले क्या बात है? बोले एक जरूरी काम से आई हूँ, मेरा सपोर्ट करेगी? बोले क्यों क्यों क्यों? कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूँ। कहा किसके साथ? कहा मोहम्मद के साथ। तू मेरा सपोर्ट करेगी? आतिका कहती है जोड़ी बहुत जमेगी। यूं तो मोहम्मद की पहली शादी है और खदीजा की तीसरी शादी है। मोहम्मद 25 साल के हैं और खदीजा 40 साल की है, लेकिन जोड़ी बहुत जचेगी। ऐसा कर, तू कल मेरे घर पे आ, कल तू मेरे घर पे आ, मैं तेरा सपोर्ट करूंगी। आप भी तो रिश्ते के लिए कहते हैं, कल तो मेरे घर पे आ, मैं तेरा सपोर्ट करूंगी। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। अन निकाह हुजूर फरमान, निकाह मेरी सुन्नत है। ये हुई कैसे सुन्नत? फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे? बच्चे सुने जिनसे मुझे ज्यादा मोहब्बत है, सुने आप। ठीक है, जब सुबह को हुई ना, मालूम है, तो मखदूमा नफीसा खदीजा से इजाजत लेके पहुंची। कहां पर? कहां? हुजूर के घर में। जनाबे अबी तालिब इधर बैठे थे, उनके बगल में हुजूर बैठे थे, सामने अबी तालिब की बीवी। कोई है जो इनके नाम पे सुभान अल्लाह कहे? जनाबे अबी तालिब की बीवी जिनका नाम था फातिमा बिनते असद। अब नहीं बोलोगे, ये तो सुन के बोलोगे, इन्हीं के बेटे का नाम मौला अली। सुभान अल्लाह। इन्हीं के बेटे मौला अली है। सुभान अल्लाह। शेरे हैदर कहलाते हैं, हैदर कर्रार कहलाते हैं, मशरिक़ मगरिब के इमाम कहलाते हैं, ज़व्वजे मखदूमे कायनात कहलाते हैं। समझ रहे हैं आप? विलायत की दुनिया के सरचश्मा, मंबा, कान, खदान, मादिन कहलाते हैं। सरकारे मौला अली, इनके बेटे हैं मौला अली। इनकी बहू का नाम फातिमा है। इस फातिमा की बहू का नाम फातिमा है। ये मखदूमा फातिमा की सास हैं, हसन हुसैन की दादी हैं। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। वो इधर बैठी थी, उनके बगल में आतिका बैठी थी। बहुत खुश होकर के नफीसा ने घर में एंट्री की। मरहबा अहलन मसालन मरहबा। बहुत खुश होकर के अंदर एंट्री की ना, और गई तो औरतों के पास बैठी। हुजूर सामने बैठे थे, जनाबे अबी तालिब उनके बगल में बैठे हुए थे। अंदर जाने के बाद मखदूमा फातिमा बिनते असद ने कहा, नफीसा बड़े खुश होके मेरे घर में आई है, क्या मतलब है? क्या मतलब है? बोल तो सही। तो नफीसा ने कहा मैं रिश्ता लेके आई हूं। और कोई ये सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर के रिश्ते की बात चलिए, जिनके रिश्ते अब तक ना हुए, इस रिश्ते की बरकतों से हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हर गरीब बच्चियों के लिए सुन्नी सहूल अकीदा रिश्ते अता फरमाए। आमीन कह दो। वहाबिया दयाबना के फितनों से बचाए। आमीन कह दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहते हैं रिश्ता लेके आई हूं। क्या रिश्ता लेके आई हूं? रिश्ता लेके, इतना कहना था। फातिमा बिनते असद ने उन्हें देखा, जनाबे अबी तालिब ने गर्दन उठाई, हुजूर ने भी सुराही जैसी उठाई गर्दन, यूं देखा, फरमाया फातिमा बिनते असद ने, आए नफीसा किसका रिश्ता लेके आई है? आपने फरमाया खदीजा का रिश्ता। खदीजा खदीजा किसके साथ शादी करना चाहती है? कोई है जो सुभान अल्लाह कहे? खदीजा किसके साथ रिश्ता करना चाहती है? तो नफीसा कहती है ये बैठे हुए सामने जो मोहम्मद है, इनके साथ रिश्ता करना चाहती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना सुना तो सन्नाटा हो गया। फातिमा बिनते असद खामोश, आतिका खामोश, जनाबे अबी तालिब खामोश। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने गर्दन झुकाई, दिल में ख्याल लाया, वाह आज जो रिश्ता लेके नफीसा आई है, इसे क्या पता बहुत पहले मेरे रब ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बता दिया है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सन्नाटे को तोड़ा आतिका ने, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक ऊंट बढ़ गया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फातिमा बिनते असद ने कहा मुझे भी मंजूर है। जनाबे अबी तालिब ने हुजूर को देखा तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया अगर हुजूर मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे भी मंजूर है। हुजूर का रिश्ता तय हो गया। किसके साथ? जनाबे अम्मी खदीजा के साथ। अब शादी की तारीख आई। सुनना हुजूर की शादी कैसे हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे। अब शादी की तारीख आई। कोई है जो सुभान अल्लाह कह दे? अपना बारात जाती है, लड़कियां फिर मैके से निकल के वापस ससुराल आती हैं। ठीक है, ये सिस्टम करीब करीब हर जगह है। हुजूर के दौर में क्या था, जब हुजूर की अपनी तमाम तर खानदान अकरबा के साथ वहां पर हाजिरी हुई, जब निकाह का वक्त आया तो जनाबे खुवैलद ने, खदीजा के अब्बू ने, हुजूर की शादी में निकाह की महफिल में खुतबा पढ़ा। जनाबे अबी तालिब ने निकाह पढ़ाया। समझ रहे हैं? 400 दीनार या 20 ऊंट ये मेहर के तौर पर कायम हुए। ठीक है, सुने आप, अगर आप खामोश रह करके मेरे एक सवाल का जवाब दें तो शायद आप कभी खामोश न रह पाएंगे। आपके घर की शादियों में आपके पीर का नाम होता है चीफ गेस्ट है।
इमाम साहब का नाम होता है चीफ गेस्ट है, पीरजादे का नाम खुसूसी मेहमान, कुछ लोग प्रधान जी का नाम डाल देते हैं, कुछ लोग संसद जी का नाम डाल देते हैं, कुछ लोग अपने इलाके के विधायक का नाम डाल देते हैं। हमारे यहाँ ये खुसूसी मेहमान है, कुछ लोग एसडीएम डीएम का, आईएएस का, आईपीएस का, आईजी डीआईजी का नाम, सीएम साहब का नाम डाल देंगे। ये हमारे यहाँ चीफ गेस्ट हैं। अगर सब लोग हाथों को उठा के एक मरतबे सुभान अल्लाह कह दो तो मैं बता दूं कि हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था। फिर से उठाओ अपने हाथों को। सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा कि हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान, हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था। सुनोगे, ये नाम सुन के कोई खामोश ना रहेगा। जितनी मोहब्बतें खुशियों का इजहार करोगे उतना हुजूर की तरफ से आप पर करम होगा इंशाअल्लाह। अल्लामा मुख्तार नईमी शाह साहब क़िबला फरमाते हैं कोई खामोश ना रहेगा। हुजूर की शादी में जो खुसूसी मेहमान बन के आया था वो कोई और नहीं, हुजूर की माँ अम्मी हलीमा बन करके आई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका की शादी में मेरे आका की माँ अम्मी हलीमा खुसूसी मेहमान चीफ गेस्ट बन के आई थी। क्यों? हुजूर ने कहा होगा अपने चचा से, ऐ चचा, जब मैं अपनी माँ आमिना के पेट में था 2 महीने का तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया था। मदीने में दारे नाबगा में उनकी कब्र बनी थी। अब तकरीबन 50 साल पहले नामालूम जगह बकी शरीफ में उनकी लाश ट्रांसफर हुई है और मैं जब 6 साल का हुआ तो अबुआ शरीफ में मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। चचा, मेरा कोई नहीं है, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई है, न मेरी माँ जिंदा है, न मेरा बाप जिंदा है और न मेरा कोई है। आपने मुझे पाला है, लेकिन इस जमीन पर एक ऐसी खातून है जो बड़ी बुर्दबार है, बड़ी सूझबूझ वाली है, जो मेरी माँ जैसी है, जिसने मुझे अपना दूध पिलाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शादी में उसे खुसूसी मेहमान बनाऊं जिसे दुनिया हजरत अम्मी हलीमा कहती है। माफी चाहता हूँ, ठहर जाएं। हुजूर की शादी का जिक्र तो होता रहेगा। आपसे पूछता हूं, ये बातें मेरी रिकॉर्ड है, आप भी सुन लें। आपको जहमत न हो तो सिर्फ वो अपने हाथों को उठाएं जिनकी माँ घर में जिंदा है। माशाअल्लाह। कह दो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, उठाए रखो। बोलो, कहो तो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ है बड़ी नेमत है, बोलो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। वादा कीजिए, कसम नहीं, कसम नहीं, कोई हलफ उठा के नहीं बोलता, वादा कीजिए दाता मीरन शाह के उर्स में अपने घर से जब निकलोगे इंशाअल्लाह तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकलोगे। हाथ नीचे रखें, इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह। सिर्फ फिर से अपने हाथ उठा के बताएं कि हाँ इंशाअल्लाह अपनी माँ का हाथ चूम के निकलेंगे। एक बालदानी शलाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अपनी माँ का हाथ चूम के निकलेंगे इंशाअल्लाह जी। और जिनकी माओं का इंतकाल हो गया, अल्लाह की मर्जी है उसमें हम भी हैं। मेरी माँ का इंतकाल मुहर्रम शरीफ के आशूरा के 10 तारीख को, आशूरा की तारीख में हुआ था। मालूम है आपकी माँ भी आपसे मोहब्बत करती है, मेरी माँ भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरी माँ इमाम हुसैन से और गौस पाक से बड़ी मोहब्बत। मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरा के दिन। हाँ, मैं अपनी माँ के पाँव चूमता था। माँ माँ होती है। जिनकी माएँ नहीं हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपनी माँ की कब्रों पे जाया करो। कोई है ऐसा जो पूरी कोशिश करके अपनी माँ की कब्र में एक हफ्ते में एक दिन ही सही करीब करीब जुमा को या जुमेरात को जाएगा? है कोई ऐसा शख्स? बोले 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 इंशाअल्लाह बोले। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जरूरत होगी तो जाओगे। महबूब इलाही फरमाते हैं कि मुझसे लोगों ने कहा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। ये बात गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत ने बयान फरमाई। मुझसे लोगों ने कहा कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, आप दुआ कर दें। फरमाया अभी होगी इंशाअल्लाह। आप अंदर गए, एक धागा लेके आए, अपने हाथों में रखा और उसके वसीले से दुआ मांगी। दिल्ली में इतनी बारिश हुई, जलथल हो गई दिल्ली। लोगों ने कहा ऐ सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, आपने क्या कह दिया अल्लाह की बारगाह में, इतनी बारिश हो गई, क्या वसीला बना के पेश किया? सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं मैंने उस धागे को वसीला बनाया है जो मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। आप फरमाते हैं मेरी माँ जब तक जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम नहीं रुका। कहा क्यों? कहा जब कोई तकलीफ होती थी तो माँ की कब्र पे जाके कह देता था, माँ कब्र के अंदर दुआ कर देती थी, जमीन के ऊपर मेरा काम हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। जिनकी माँ इंतकाल कर गई वो जाएंगे अपनी माँ की कब्रों पे? बोलो भाई, इंसल्ट होती है। सूफी सुल्तान मैंने बड़ी बात कही थी,
आप इसे याद करें, भूला ना करें मेरे भाइयों, मेरे साहिबों, मेरे दोस्तों। आप फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हों उसी में तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप हो। ये सोच करके मत जाया करो कि यहाँ 100 मुर्दे दफन हैं, इसमें मेरी माँ मेरे बाप हैं, बल्कि ये सोच के जाया करो इस कब्रिस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। आए है वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात और सुने, मुझसे पूछते हैं सूफी साहब किबला, माँ की कब्र पे गए थे जी हुजूर, गया था। वो कहते हैं कि जब जाया करो ना तो 5 रुपए 10 रुपए की चीनी ले लिया करो। ये सूफी साहब पर मैं बुजुर्गों का तरीका रहा, 10 रुपए की एक पाव चीनी ले लिया करो, 11 रुपए 12 रुपए में आए, बोले ले लिया करो। और जाकर के कब्रिस्तान में पेड़ पौधों के नीचे डाल दिया करो, चूटियां मीठी मीठी चीनी खाएंगे, तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगी। बोले तुम तो चले आते हो, वो चूटियां तुम्हारी माँ के मोहल्ले में तुम्हारी माँ के साथ रहती हैं। चिड़ियों के लिए आप बिस्किट लेके जाया करो। माँ की कब्र पे नहीं पढ़ने की ख्वाहिश है, बैठा करो कुछ देर तक, ये सोच करके ये हुजूर की गुजरगाह है, ये हुजूर की जलवागाह है। कब्रिस्तान पर मजाक ना किया करो, कब्रिस्तान पर हंसी ना किया करो। तो जिनकी माएँ जिंदा हैं अपनी माँ का हाथ चूमेंगे, फिर से हाथों को उठाएं। हम जलसे में जलसा बंद कर दें, तकरीर बंद कर दें, आप दूसरे जलसों में आना बंद कर दें। खुदा की कसम सिर्फ आप अपनी माँ का हाथ चूम करके घर से निकलते रहें, दुआ लेते रहें, आपको किसी दूसरे जलसे में जाने की जरूरत नहीं। पूरी जिंदगी हर रात जलसों में होने का सवाब मिलता रहे। ये 9-9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल करने वाले लोग थे। इनके डिपार्ट में एक साहब थे जो आलिम बन करके आए और वली बन गए। बता दूं एक बात जी बताइए। आलिम बन करके आए और वली बन गए। उनसे उनके दोस्तों ने पूछा, क्लास फेदों ने, वाह रोटियां मेरे साथ खाते थे, बासी रोटियां, चटाई और पिटाई के दौर से गुजरते थे, अल्लाह के वली बन गए, तुम्हारी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। बेस क्या है, बोल रीजन क्या है? अल्लाह का वली था वो। चुप हो गया, रोने लगा। कहा मैंने 9 साल के बाद जब अपने घर पे कदम रखा तो मेरी बूढ़ी माँ लेटी हुई थी दरवाजे के पास, बीमार बहुत थी। मैंने अपनी माँ के हाथ चूमे, अपनी माँ के कदम चूमे, उसके दवा खाने पीने का इंतजाम किया और फिर मैं अपनी माँ के पास रात में बैठ गया। मेरी माँ ने कहा जा बेटा सो जा। मैंने कहा 9 साल तक तो सोता रहा, अब तेरे कदमों के करीब बैठ के अपनी सोई हुई तकदीर जगाना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा कोई बात नहीं, जब तक तेरा दिल कहे बैठे रहना, फिर चले जाना। लोगों ने कहा फिर? तो वो कहता है कि मेरी माँ ने सोने से पहले मुझसे कहा, जो दरवाजा है ना जिसके 2 पल्ले हैं, कहा हाँ, कहा एक पल्ला बंद कर दे, एक खोल दे, एक पल्ला बंद कर दे और एक खोल दे, तेज हवा मुझे नुकसान दे। कहा कोई बात नहीं। माँ इतना कह के सो गई। वो आलिम साहब कहते हैं मैं गया और दाहिने पल्ले को मैंने बंद कर दिया, बाएं को खोल दिया, लेकिन जैसे आके बैठा मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, पता नहीं अम्मा हो सकता है बायां पल्ला बंद करने के लिए कह रही हो और मैंने और दायां पल्ला खोलने के लिए कहा हो। माँ ने ये थोड़ी कहा था कि दायां बंद करो बायां खोल दो, माँ ने तो ये कहा था एक पल्ला बंद कर दो। पता नहीं किस पल्ले की हवा माँ को नुकसान दे। जल्दी से उठे और आपने फिर बायां खोल दिया, दायां बंद कर दिया। फिर आके बैठे, फिर वही ख्याल पैदा हुआ, पता नहीं अम्मी ने बायां पल्ला बंद करने, फिर उठे और दूसरे को बंद किया, एक को खोल दिया, फिर उठे, रात भर खट-खुट करते रहे। माँ ने ये ना कहा था कि इस दाएं को बंद कर दे, बाएं को खोल दे, कहा था इन 2 पल्लों में से एक पल्ले को बंद कर दे, तेज हवा आती है, मुझे तकलीफ होती है। रात भर वो यही कहता रहा। पता नहीं मेरी माँ का इशारा किसकी तरफ है। जब सुबह को मोहल्ले की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आई तो वो कहते हैं कि मैं तड़प गया, मेरी माँ की आंख खुली, मुझे देखा तो मैं कदमों के पास बैठा था। बोले बेटा तू गया नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं तो बैठा था रात भर। तो मेरी माँ ने कहा ये बता रात भर खटखट की आवाज कैसे आती है? मैंने कहा मेरी माँ तूने मुझसे कहा था एक पल्ला बंद कर दे, एक को खोल दे। मैंने दाएं को बंद किया, बाएं को खोला, फिर याद आया पता नहीं उल्टा ना हो, फिर मैंने बाएं को बंद किया, दाएं को खोला, फिर उल्टा ना हो, फिर मैंने बाएं को बंद किया। रात भर मेरी माँ ये सोचता रहा, पता नहीं तेरा इशारा किस पल्ले की तरफ हो, कभी इसको बंद करता, कभी उसको बंद करता। आई मेरी माँ तेरी खिदमत के लिए रात भर दरवाजा बंद करता रहा, खोलता रहा। माँ ने इतना सुना तो माँ की आंख में आंसू आ गए। कहा मेरे बेटे तूने ये कहाँ सीखा, तूने ये कहाँ सीखा? तो बेटे ने कहा मैंने मदरसे में यही तालीम हासिल की है। माँ ने मालूम है क्या कहा? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहे, फिक्र कहे तो सुभान अल्लाह कहे, सेंस कहे तो सुभान अल्लाह कहे, कल्ब कहे तो सुभान अल्लाह कहे, माँ की ममता जागे तो सुभान अल्लाह कहो। मालूम है क्या कहा था?
मालूम है क्या कहा था? याद कर लो मेरे साहिबो, कौन बताए आपसे, आप तो मिलने वाले रहे, हम मिलने वाले रहे, बहुत दूर की दोस्ती है। दुआ करो आखिरत हम सब की बेहतर हो जाए, माँ की दुआओं के साए में हो जाए, आमीन कह दो। मालूम माँ ने कहा, ए मेरे बेटे, तूने इतना बड़ा मुझ पर एहसान, इतनी बड़ी मोहब्बत का सबूत किया, पेश किया, देख मेरे चेहरे की तरफ। माँ ने कहा, देख मेरे चेहरे की तरफ। वो कहते हैं मौलवी साहब, जब मैंने माँ के चेहरे की तरफ देखा तो माँ का चेहरा गायब था, पीछे दीवार गायब थी, पड़ोसी का मकान वो भी गायब था, मोहल्ले वालों की बस्तियां वो भी गायब थी, मेरे घर से हजारों किलोमीटर के फासले पर खाने काबा था। कोई है जो सुभान अल्लाह कहे, कोई है जो बोले। वो कहते जब मैंने, मेरी माँ ने कहा देख मेरी तरफ, तो जब मैंने माँ की तरफ देखा तो मुझे माँ तो नजर नहीं आई, लेकिन मुझे अपने घर से खाने काबा की दीवार नजर आ रही थी, दीवार काबा नजर आ रही थी, मुझे खिलाफे काबा नजर आया, मुझे बाबे काबा नजर आया, मुझे मुल्तजिम नजर आया, हजर अस्वद रुकन शामी रुकन यमानी नजर आया, मुझे हतीम मिजाब रहमत की बहारें नजर आई, मकाम इब्राहिम चाहे जमजम नजर आया, सफा और मरवा की अलामतें नजर आई। मेरी माँ ने मुझे अपनी तरफ देखने के लिए कहा, देखा तो मुझे खाने काबा की दीवार नजर आई। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे सुन, तूने 9 साल तक जो तालीम हासिल की है उससे तूने अपनी माँ के कदम तक रसाई हासिल की है, और फिर माँ की दुआओं से जा तुझे मैंने अपना वली बना लिया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझे मैंने दोस्ती की सनद और सर्टिफिकेट अता फरमा दी है। वो रो के बोले, एक पैर पर खड़े होकर मैंने कुरान नहीं पढ़ा, 1000 लंगर मैंने नहीं जारी किए, मैंने अल्लाहू 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 के नारे नहीं लगाए, मैंने अपने बहन बेटियों को तहज्जुद गुजारी की दावत नहीं दी, एक रात मैंने माँ की खिदमत की है, अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया। क्या दिक्कत होती है? अब तो अपनी माँ को शादियों में नहीं पूछते, शादियों में लोग अपनी माँ से बातें नहीं करते, वो बूढ़ी माँ तड़पती रहती है। सबसे आखिर में बहू के कहने पर बेटा नाराज हो गया, बीवी के कहने पर बेटा अपनी माँ को छोड़ बैठा, कहता है वो छोटे भाई की बातों में रहती है, मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है, मेरा घर बर्बाद कर दिया उन्होंने। मोहल्ले के लोग कहते हैं पागल कहीं के, बारात आने वाली है तेरी बेटी की, तेरी माँ नहीं रहेगी तो क्या होगा। बहुत मुश्किल से पत्थर दिल पे रख करके बेटा कहता जाके अम्मी के पास, चलो घर पे बारात आने वाली है। बूढ़ी माँ चल नहीं पाती, लाठी के सहारे से उठती है, उठ करके अपने बेटे की आबरू बचाने के लिए घर आती है, लेकिन जैसे घर में कदम रखती है उसकी बहू, उसकी बीवी, मालूम है बूढ़ी आ गई, ये खूसट बूढ़ी आ गई, अपनी सास को बोलती है अपने शौहर के सामने। वो बूढ़ी माँ देर तक लाठी चप्पलों पे बैठी रहती है, न कोई एक गिलास पानी को पूछता है, न एक बिस्किट कोई उसे देता है, वो रोती रहती है। बड़े बड़े चमकीले लिबास में अपने बच्चों को देखती है, अपनी बच्चियों को देखती है, रोती रहती है। जब किसी ने उसे एक रोटी के दिन पूछा तो चुपचाप अपने आंसुओं को अपने दुपट्टे में जज्ब करके बूढ़ी माँ वापस चली जाती है। शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर। शेर बहुत बड़ा है। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। वाह वाह, बेशक 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 बेशक, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ दोस्तों जिंदा है, माँ को राजी कर लो, आपका पीर राजी हो जाएगा, बड़े पीर राजी हो जाएंगे, हसन हुसैन राजी हो जाएंगे, उनकी माँ मखदूम कायनात राजी हो जाएंगी, रसूलों का सरदार राजी हो जाएगा, रब राजी हो जाएगा। माँ के कदम को चूमोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट बन के कौन आया? अम्मी हलीमा। मुझे फख्र है मैंने उनके मकान में हाजिरी दी है, अम्मी हलीमा के मकान में मैंने अफ्तारी की है, मगरिब की नमाज पढ़ी। खुदा की कसम कोई न था हमारे साथ, हमारे ग्रुप के लोग थे, लेकिन वो पत्थरों की इमारत इतनी खुशबू फैला रही थी कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। 1400 साल पहले इस घर में हुजूर ने कदम क्या रखा, आज भी खुशबू उस घर का तवाफ करती है। जरा सोचो, जब उसका जिक्र खुशबूदार है तो उसके जिस्म से निकलने वाली खुशबू का आलम। दुआ करो अल्लाह हमारी माओ को सलामत रखे, आमीन कह दो। हुजूर की शादी में अम्मी हलीमा खुसूसी मेहमान बन के आई। आज के दौर में निकाह के बाद लड़की को मैके से निकाला जाता है और ससुराल भेजा जाता है, ठीक 50,000 का लिबास होता है, कहीं साड़ी होती है, कहीं और कहीं लाचा होता है, क्या क्या होता है। लड़कियों के पास जो शादी की दुल्हन बनने के दिन कीमती कपड़े होते हैं, सूफिया कहते हैं आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए के सामान, करोड़ों रुपए के लिबास अपनी बच्चियों को पहना दो, लेकिन अपनी बहनों से कहो, ऐ मेरी बहन इतना कीमती लिबास पहन करके तू घर से बाहर निकलने वाली है, निकलने से पहले मुसल्ले पर खड़ी हो जा और कहते, ऐ मेरे मौला मैं बगैर लिबास के पैदा हुई थी, ये तेरा करम है कि आज मेरे जिस्म पर इतना कीमती लिबास।
शुक्र के सजदे तो अदा कर ले। उन कीमती लिबास को देख के गरीब बच्चियों का दिल कितना टूटता है, लेकिन तू शुक्र के सजदे भी अदा नहीं करता। लड़कियां मैके से ससुराल जाती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। फिर क्या होता था वो सुने आप। हुजूर की शादी हुई, निकाह हुआ, तो ससुराल में दामाद को रहना पड़ता था। हुजूर भी ठहर गए अपनी ससुराल में। अगर कोई सुनना चाहे बता दूं, हुजूर की ससुराल कहां थी? मक्के में। कितने लोग मक्का गए हैं? अरे हाथ उठा के बताया कितने लोग मक्का गए हैं? सुभान अल्लाह। एक ही आदमी। और बकिया लोग, इनमें से कोई नहीं गया मक्के शरीफ? भाई माशाल्लाह है लोग। दुआ कीजिए अल्लाह सबको हाजिरी का शरफ अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ तो उठा के बोलो भाई जी। अल्लाह सबको हुजूर का दरबार दिखाए। आलस की बारगाह से अब तक हुजूर की बारगाह में हाजिरी की भीख नहीं मांगी आपने। तो क्या मांगा भाई? एक घर द्वार मांगा। इतने कीमती घर बने हुए बिशारतगंज में, ये बिल्ड कितना मजबूत है। अब तक आपने हुजूर का दरबार नहीं देखा। ये 10-10 रुपए जो देते ना, बहुत संभाल करके रखता हूं इसे, ये हुजूर के शहर में बहुत काम आते हैं। हकीकत बात है। तैयारी करो इंशाअल्लाह, जल्द हुजूर का दरबार देखो इंशाअल्लाह। बोलो टॉपिक अभी मदीना शरीफ नहीं बनना, बताता आपको। उठने के बाद पासपोर्ट बनवाते आप। टॉपिक ये है अन निकाह मिन सुन्नती। हुजूर की शादी जिस घर में हुई वो घर अम्मी खदीजा का था, हुजूर की बीवी है। मालूम है घर कहाँ का था? सफा और मरवा की पहाड़ी पे। जब सफा से मरवा जाएंगे, मरवा से बाहर निकलेंगे, ओल्ड गेट ऑफ मरवा, पुराना मरवा का दरवाजा, वहां पर पहुंचेंगे 10 फीट के फासले पर, 15 फीट के फासले पर। आगे जाएंगे, बाएं तरफ मुड़ करके देखेंगे, 25-30 फीट के फासले पर आपको एक इमारत नजर आएगी। वो अब काबे का हिस्सा है, मक्के हरम शरीफ का हिस्सा है। आप जब उस इमारत को 30 फीट के फासले पर देखिएगा ना, तो ठंडी ठंडी सांस लीजिएगा और दिल में ख्याल लाइएगा, यही वो इमारत है जिसके करीब में हुजूर की ससुराल थी। अगर कोई बोले तो बता दूं, इसी ससुराल में, इसी जमीन पर मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी, ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी, हुजूर के 2 शहजादे पैदा हुए थे। हुजूर अपनी बीवी खदीजा के घर में रहने लगे। लेकिन मक्के की हालात खराब हो गए। क्यों मालूम है आपको? लोगों ने खदीजा को ताना मारना शुरू किया। ऐ खदीजा, इतनी बड़ी पैसे वाली औरत, 20-20 लड़कियां तेरी नौकरानी, सैकड़ों नौकर चाकर तेरे आगे पीछे घूमते हैं। तूने शादी की तो मोहम्मद के साथ। मोहम्मद आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। गरीब मोहम्मद, मुफलिस मोहम्मद, फकीर मोहम्मद, उसके पास कुछ भी नहीं। उन्हें क्या पता था 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह। उन्हें क्या पता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है खदीजा, तूने सही फैसला नहीं किया। इतने बड़े बाप की बेटी थी, पूरे मक्के में सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। अंग्रेज अपनी किताब में क्वीन ऑफ द मक्का तुझे लिखता, समझ रहे आप? अरबी राइटर आपको मलके अरब लिखते हैं। अरब की वो मलका जो पैसों में खेलती है, सबसे ज्यादा जिसके पास पैसे थे वो खदीजा। बहनों ने कहा है कहां शादी किया मोहम्मद से? आदमी ठीक है लेकिन गरीब है। ये जोड़ का रिश्ता नहीं है, जोड़ का रिश्ता नहीं है। हुजूर ने सुना तो मुस्कुराए कि मेरी शादी जो खदीजा के साथ हुई है, जोड़ सही नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं। हुजूर घर पे आए ना, तो अम्मी खदीजा कहती है, मैंने हुजूर के करीब बैठ गई। मैंने कहा आका मुझे इजाजत दे, मैं एक बात कहूं। हुजूर फरमाते हैं बोलो। तो अम्मी फरमाती हैं खदीजा कि मक्के के लोग बड़ी मेरे इस फैसले की तौहीन मजाक उड़ाते हैं। फरमाते किस फैसले की? कहा जो मैंने आपकी बीवी होने का शरफ हासिल किया, आपको अपना हस्बैंड माना, शौहर माना। मक्के के लोग आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। हुजूर फरमाते मजाक उड़ाने दीजिए, क्या चाहती हो? उर्दन जा रहे हैं, जॉर्डन जा रहे हैं, मेक्सिको जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं, बर्तानिया जा रहे हैं, 7 साल के बाद वापस आएंगे। तो आपकी बीवी क्या कहेगी मालूम है? मेरे शौहर कहाँ? वो लंदन। कब आओगे? बोले 7 साल के बाद। वो कहेगी जो 1 बीघा जमीन है वो मेरे नाम करके जाओ। हो सकता है शादी कर लो, या तुम्हारे भाइयों का क्या भरोसा, लात मार के भगा दे, वो मेरे नाम करके जाओ। है कि नहीं? उधर हुजूर के घर में क्या हुआ? हुजूर की बीवी कहती है आका मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करने का इरादा कर लिया। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं खदीजा सोच लो, सोच लो खदीजा। आप फरमाती मैंने सोच लिया आका, मैंने सोच लिया, सारी प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम कर दिया, सारी प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम कर दिया। यूं समझ ले मैंने इस कागज पर लिख के रख दिया, दे दिया, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम। कागज को हुजूर ने लिया, दोपहर का वक्त था। कौन सा वक्त?
हुजूर उस कागज को लेकर के सीधे अपने घर से निकले और काबे के पास आ गए, मुताफ तवाफ करने की जगह आ गए और आके बोले, अरे मक्के वालों खबरदार, जाना नहीं, ठहर जाओ ठहर जाओ। सब ठहर गए। हुजूर फरमाते हैं, ये कागज जो मेरे हाथ में, इसमें लिखा हुआ है कि खदीजा की दस्तखत है, इसमें लिखा है कि खदीजा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। मक्के के लोगों ने कहा कि वो आपकी बीवी है, आप उनके शौहर हैं, उसकी जो मर्जी वो करे, मुबारक हो, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है। फिर हुजूर ने क्या कहा, इस काबे के आंगन में मेरी बीवी खदीजा के जितने गुलाम हैं, 1,00,000 2,00,000 रुपए दे करके मेरी बीवी खदीजा ने जो खरीदे हैं गुलामों को, वो सब इधर आ जाए। सारे गुलाम किनारे आ गए। हुजूर फरमाते, तुम किसके गुलाम? वो सब बोले कि इससे पहले खदीजा का गुलाम था, अब आपका गुलाम हूं। हुजूर का जुमला सुने, बहुत बड़ी बात है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिएगा। हुजूर फरमाते, सुनो ऐ खदीजा के गुलामों और अब मेरे गुलामों, सुनो, तुम सबको मैंने अल्लाह के नाम पर आजाद कर दिया, तुम सबको मैंने आजाद। इतना कहा, हुजूर ने पलटे ना तो एक 12 साल का बच्चा हुजूर के कदम से लिपट के रो रहा था। 12 साल का बच्चा हुजूर के कदम से लिपट के रो रहा था। अगर बच्चों को कुरान दे दिया जाए और 2 लाख का मोबाइल, तो वो कुरान फेंक देंगे, मोबाइल नहीं फेंकेंगे। वो 12 साल का बच्चा था, हुजूर के कदम से लिपट के रो रहा था। हुजूर फरमाते, ओ तुम, मैंने सबको आजाद कर दिया, जाओ अपनी लाइफ अपने हिसाब से गुजारो। वो बच्चा रोने लगा। उसने कहा, अय आका, मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, लेकिन आपका दामन नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैंने तुझे आजाद कर दिया। उस बच्चे ने कहा, आजादी से आपकी गुलामी बेहतर है। मालूम है ये बच्चा कौन था? दुनिया इसी को ज़ैद बिन हारसा के नाम से जाने जाए, जो जॉर्डन में जनाबे अब्दुल्ला बिन रवाहा के बगल में लेटे हुए हैं। वो किसके बगल में लेटे हैं? जाफर तैयार के बगल में लेटे हैं। जाफर तैयार कौन है मालूम है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। समझ रहे हैं? जाफर तैयार कौन है? अब्दुल्ला के बाप हैं। अब्दुल्ला कौन है? मखदूमा ज़ैनब के शौहर हैं। मखदूमा ज़ैनब कौन है? ये जनाबे औनो मोहम्मद की माँ है। औनो मोहम्मद कौन है? हसन हुसैन के सगे भांजे। समझ रहे हैं आप? बड़ा मुबारक रिश्ता है ज़ैद बिन हारसा। हुजूर ने दोपहर के वक्त खदीजा की सारी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लिया। कब? थक गए। अभी तो शहनवाज भाई को सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर को दोपहर में सारी प्रॉपर्टी खदीजा की मिली। ठीक, आपको ताज्जुब होगा कि सूरज डूबने से पहले पहले हुजूर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मक्के के गरीबों में बांट दी। किसी ने कहा, अय खदीजा, तेरे पास क्या बचा? सब बांट दिया मोहम्मद तेरे शौहर ने, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। आप फरमाती हैं, मेरे पास अभी तो सबसे बड़ी कायनात की दौलत है। कहा, वो क्या है? कहा, ये वही है जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है क्या हुआ? करीब में 2 पहाड़ियां हैं, गारे सौर और गारे हिरा। एक पहाड़ी की ऊंचाई 3500 फीट है, गारे सौर की ऊंचाई 5614 फीट है। हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया, पत्थरों की बारिश हुई। हमने क्या किया है? वीडियो देख करके खाना खाना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया, बड़े ताज्जुब की, बहुत ही ज्यादा दहशत का माहौल है, खौफ है, हम इसलिए खामोश थे। लेकिन हुजूर के साथ क्या हुआ? हुजूर पर पत्थरों की बारिश होती थी। हुजूर चुपचाप 3500 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा जाते थे, जहां कुरान की आयत नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। समझ रहे हैं? उस पहाड़ी पर हुजूर 25, 27 दिन रात ऊपर गुजारते थे। उस पहाड़ी पर सबसे बड़े बाप की सबसे बड़ी बेटी अम्मी खदीजा दिन में 2-2 मरतबे हुजूर की खिदमत के लिए जाया करती। 3500 जाने में, 3500 आने में 7000, फिर जाने और फिर आने में 14000 फीट की बुलंदी को तय करना आसान काम था। ये बेइज़्निल्लाह ही हो सकता था। अम्मी खदीजा फरमाती, उसी दरमियान, बस आखिरी जुमले हैं करीब करीब, उसके बाद खूबसूरत आवाजें होंगी। आप इतनी मोहब्बतों के साथ बैठे रहे, इंतजामिया की तरफ से मुबारकबाद। आपने क्या किया? बुरा ना मानना भाई, बड़ा कस्बा है ये। शादी के दिन अगर आपको टेबल में, टेबल पे रोटी देर में मिलती है ना, तो टेबल को लात मार देते हैं, साले जब तुझे खिलाने के लिए रोटियां नहीं थी तो मुझे क्यों दावत दिया? दिल्ली से मैं आ गया, हरियाणा से आ गया, लुधियाना से आ गया। मालूम है क्या हुआ हुजूर के साथ में? आपके लिए ये लतीफे की बात होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। कैसे बताएं ये उलमा, कोई हो तो सुनने वाला। 3 साल तक हुजूर का समाजी बाइकाट हुआ।
जिसे आप अपनी जबान में हुक्का पानी बंद कहते हैं। 3 साल तक किसी ने हुजूर से बात नहीं की। 3 साल तक हुजूर को गालियां दी गई। कोई हुजूर की तरफ देखने को तैयार नहीं था। हुजूर को कोई खाना पीना देने को तैयार नहीं था। हुजूर अपने उस शेबे अबी तालिब में पैदाइश के मकान के पीछे एक घाटी थी। मैंने 14 साल पहले उस घाटी को देखा है। उस पर नीम प्लेट लगी भी हुई थी शेबे अबी तालिब। हुजूर को वहां पर कैद कर दिया गया था मखसूस हुजूर के गुलामों के साथ। मालूम है वो तड़पते थे जमीन पर, न पानी था पीने के लिए न खाना था, तड़पते थे। जब उनको भूख ज्यादा लगती थी, ऐ बिशारतगंज में दादा मीरन शाह के उर्स में आने वालों, जिसके हम मेहमान बन के आए हो, अगर आपको खाना मिलने में देर हो गई होगी उसे भी गालियां हमने दी होंगी। खाना मिजाज के मुताबिक न रहा होगा तब भी हमने गालियां दी थी। मालूम है क्या हुआ? यहां तक दीन पहुंचाने के लिए हुजूर के गुलामों ने क्या खाया सुने आप? ऐसा खाना कभी किसी ने नहीं खाया। हुजूर के गुलामों को भूख ज्यादा लगती थी। वो रो के कहते हैं, मैं जो जूते पहनता था, ऊंट के चमड़े के जूते पहनता था, चप्पलें पहनता था, उनमें जो चमड़े लगे होते थे उसको कैंची से काट काट के, छुरी से काट काट करके उन चमड़ों को निकालता था, पानी में भिगो भिगो के उसे खाया करता था। अल्लाह के नबी के गुलाम ऐसे जिंदा थे। हुजूर की बच्चियां अपने घर में थी, रोती थी, अम्मी क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने? मेरा बाप तो यतीम नवाज है, मेरे बाप को कैद कर दिया लोगों ने। मेरा बाप गरीब नवाज है, मेरे बाप को लोगों ने तकलीफें बहुत दी है। मेरा बाप बेवाओं के सर का आंचल है, वो तो जानवरों से मोहब्बत करता है, मेरे बाप को कैद कर दिया शेब अबी तालिब ने। हुजूर की बच्चियां अपने घर में रोती थी। अम्मी खदीजा कहती मैं तसल्लियों पे तसल्लियां देती थी, लेकिन बच्चियां रात रो रो के गुजारती थी। ज़ैनब और रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। हुजूर उस शेब अबी तालिब में कैद किए गए। 3 साल के समाजी बाईकाट के बाद हुजूर बाहर आए और आपने अपने बच्चों से लिपट के फरमाया, ऐ मेरी बच्चों, ऐ मेरी बेटियों, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। हुजूर ने कुफ न कहा, उफ तक न की। समझ रहे हैं आप? ये जुमले हैं, इसे याद कर लो। अम्मी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल का वक्त हो गया। अन्निकाह मिन सुन्नती, सबसे पहली शादी हुजूर की हुई किस बेस पर हुई? सुन ले, इंतकाल इनका 10 रमजान को हुआ। वक्त ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, 1 मिनट की बात है। इंतकाल अम्मी खदीजा का 10 रमजान को हुआ। कब हुआ? ऊंची बोले। 10 रमजान शरीफ को इनका इंतकाल हुआ। अम्मी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का 9 तब ये रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। 9 रमजान को इनकी एक सहेली इनके पास मिलने के लिए आई। कंपटीशन होता है, गाड़ियों के मुकाबले होते हैं। 2 लाख 4 लाख 20 लाख के मकानात में खर्च होते हैं। वैसे अच्छी बात है, लेकिन कभी सजदों के मुकाबले भी होने चाहिए, कभी सखावत के मुकाबले हो, कभी दरूद के मुकाबले होने चाहिए, है कि नहीं? कभी मुआज्जिन इमाम को अपने पैसों से अजमेर लेके जाएं, अपने पैसों से मदीने लेके जाएं, इसमें भी तो कंपटीशन होना चाहिए। मालूम है हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा की 10 तारीख को विसाल की तारीख थी। 9 तारीख की रात में रमजान की रोजे फर्ज नहीं हुए अभी। एक उनकी सहेली मिलने के लिए आई तो घर में अंधेरा था। सुने, चाइना के मरकरी बल्ब लगाने वाले हम सब अपने घरों को चमकदार बनाते हैं। मालूम है हुजूर के घर में जब वो आई ना तो घर में अंधेरा था। किसकी बात कर रहा हूं? खदीजा की, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी, जो 20-20 नौकरानियों के बीच में घिरी रहती थी। जब उनकी सहेली आई तो घर में अंधेरा था। उन्होंने कहा, बहन खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? खदीजा ने कहा कि चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। कहा पैसे नहीं है। उसने कहा ना 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 ना, तेरे सारे पैसे खदीजा क्या हो गए? तो अम्मी खदीजा रो के बोलती है, मैंने सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। मुराहार सिंगार तुम ऐसे है, बगियन में बहार तुम ऐसे है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो रसूलों के सरदार की मोहब्बत की। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा कहती मेरा, उनके जब इंतकाल हुआ मालूम है उनकी कब्र कहां पर बनाई गई मालूम है? करीब में माला कब्रस्तान है। हुजूर फरमाते मेरी बीवी खदीजा की कब्र वहां पर बना दो। उनकी कब्र जब खोदी गई, तैयार हो गई, तो किसी ने कहा आका से, अम्मी खदीजा की कब्र तैयार हो गई है। मेरे आका फरमाते मेरे खानदान की औरतों को लेके आओ और कह दो कि मेरी बीवी खदीजा के गुस्ल का इंतजाम करे, उन्हें नहलाए, और मैं अपनी बीवी खदीजा की कब्र देखने जा रहा हूं। हुजूर ने फरमाया मेरी बीवी के नहलाने का इंतजाम करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े अदब और एहतराम के साथ मखदूम गिरामी हुजूर मुफ्ती मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया।
बहुत देर तक अम्मी खदीजा की बात हुई माशाल्लाह। अम्मी खदीजा पर कहो तो एक शेर पढ़ दूं। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, आज से 25 साल पहले आया था तो किसी ने कहा था यहाँ 250 शायर रहते हैं। किसी ने कहा यार 250 शायर रहते हैं, अगर 250 में 2 4 10 यहाँ पर बैठे हो तो मैं एक शेर पढ़ के अंदाजा लगा। शायर ने कहा था कि अम्मी खदीजा की जात पर यह शेर है, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा। रखें शेर, काम आएगा। आका करीम की बीवी अम्मी खदीजा का इंतकाल हुआ। हुजूर फरमाते हैं मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र तैयार की माला कब्रस्तान में। ये वही कब्रस्तान है जहां अस्मा बिन्त उमैस आराम कर रही हैं, वही कब्रस्तान है जहां जुबैर बिन अवाम के बेटे अब्दुल इब्न जुबैर लेटे हुए हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं, इसी कब्रस्तान में हुजूर के एक शहजादे भी आराम कर रहे हैं। इसी कब्रस्तान में डाकुओं के सरदार, फिर बाद में वलियों के सरदार हुए फुज़ैल बिन अयाज भी लेटे हुए हैं। अगर बोलने का वादा करो बता दूं, इसी कब्रस्तान में हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज के पीर काबिल ख्वाजा उस्मान हारवनी भी, कबीले कुरैश और हाशिम की मुकद्दस शख्सियत इसी कब्रस्तान में है। बड़ी मुबारक कब्रस्तान है जिसे माला कब्रस्तान कहते हैं। यूं तो दुनिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान है नजफ अशरफ की, जहां करोड़ों मुर्दों के दफन होने के बारे में रवायतें हैं। बड़ी रातें मैंने गुजारी, अभी नवंबर में तो मैं 4 रात था नजफ अशरफ में। दुआ करो अल्लाह ताला जो ईमान अकीदे की सही रूहें वहां आराम कर रही हैं, अल्लाह उनके फैज़ से हमारे कल्ब को रोशन फरमा दे, आमीन कह दो। हुजूर फरमाते मेरी बीवी को गुस्ल दो, मैं अपनी बीवी की कब्र देख करके आता हूँ। हुजूर की मोहब्बत खदीजा के दिल में कितनी थी इसका अंदाजा आपने कर लिया। अब आइए ये देखें कि हुजूर के दिल में खदीजा की मोहब्बत। हुजूर अपनी बीवी की कब्र में आए तो जज्बुल कुलूब में लिखा हुआ है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, फरमाया यही कब्र मेरी बीवी की है? फरमाया हाँ। मेरे आका ने अपनी नालेन शरीफ उतारी, चप्पल शरीफ उतारी, उतारने के बाद अपनी बीवी खदीजा की कब्र में उतर गए। उतरने के बाद लिबास मुबारक हुजूर पहने हुए थे, अपनी बीवी खदीजा की कब्र में लेट गए। अम्मी खदीजा की लाश अभी गुस्ल के मरहले से गुजर रही है, अभी उनको नहलाया जा रहा है घर में, हुजूर उनकी कब्र में लेटे हुए। बहुत देर तक हुजूर अपनी बीवी की कब्र में लेटे थे। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर 5 कब्रों में कुछ देर लेटे थे, जिनमें से अम्मी खदीजा है। जब वो हुजूर बाहर निकले, नालेन शरीफ पहनी, बाहर निकले तो किसी ने कहा आए आका करीम सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आपने क्यों अपने आप को रखा, आराम फरमाया? हुजूर फरमाते हैं अब खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। हुजूर तशरीफ लाए, अपनी बेटियों की तसल्ली दी और अम्मी खदीजा का जनाजा वहां पर ट्रांसफर हो गया। अम्मी खदीजा की तदफीन हो गई। हुजूर की बेटियां बड़ी मशक्कतों के साथ घर पे रहती थी। पीर करम शाह अजहरी ने इसको अपनी किताब में लिखा है। आप फरमाते हैं कि हुजूर अपनी बच्चियों के लिए खान पान का इंतजाम करते थे। मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम और फातिमा रोती रहती थी। हुजूर जख्मी होकर अपने घर में आते थे और आपका लिबास लहू लहू रहा करता था जिसमें, और आपके ऊंट के चमड़े का बना हुआ मोजा खून से भरा रहता था। हुजूर का घर में हुजूर बड़ी मशक्कतों में आती थी। बेटियां हुजूर से लिपट लिपट के रोती थी। हुजूर पे अपनी बच्चियों के लिए खान पान का इंतजाम करते थे। बच्चियां हुजूर के करीब बैठ कर रोती थी। अम्मी का इंतकाल हो गया था, कोई और न था। हुजूर को देख करके वो तसल्ली पाती थी। वो फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर अपने घर में गए तो बेटियां हुजूर से लिपट के रोने लगी। मेरे आका फरमाते मेरी ज़ैनब, मेरी रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रोने की वजह क्या है? आप फरमाती आका आप जख्मी होकर घर आते हैं, आप दर्द और कर्ब और चीखते हुए घर आते हैं। आने के बाद फिर हमारे लिए आप खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आज हम बहनों ने सोचा कि पहली मर्तबे आपके खाने का इंतजाम करेंगे, आपके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। फिर मेरे आका से फरमाया बेटियों ने, किसी बहन ने लकड़ी का इंतजाम किया, रोशनी का चिराग, चूल्हा जलाया, पतीली, ये वो जो भी तहजीब थी खाने पीने की, पकाने की, वो सब इंतजाम किया। कहा जब खाना पकने लगा सारी बहनें चूल्हे के पास वैसे ही बैठी थी जैसे माँ खदीजा बैठा करती थी। किताबों में लिखा, पहले पढ़े तो समझ में आएगा, हाँ ये बात भी किताब में मौजूद है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। आप सब बच्चे मिले, हुजूर बड़ी खुशी थी, आज अपने हाथों से अब्बू को खाना खिलाऊंगा।
माँ के इंतकाल के बाद हुजूर ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले रखी है। फरमाते फिर क्या हुआ? बच्चियां रोने लगी। बोले अब्बू जब खाना पक चुका तो मोहल्ले के ये फला टपोरी, अब ओबाश किस्म के लोग, हकम का बेटा, अबू लहब के बेटे, ये सारे बदमाश लोग गालियां देते हुए घर में आ गए। हम चारों बहनें सिसक गए, डर गए और एक जगह चिपक गए दीवारों से। वो आगे आए, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया? बड़ी गालियां दे रहे थे। आगे आए ना तो देखा तो पतीली में खाना बन रहा था। ढक्कन खोल के देखा तो उबाल पैदा हुआ। बोले फिर? बोले उनमें से एक शख्स बाहर चला गया और नाली से कीचड़ उठा के और उस ढक्कन को खोल के उस पतीली में डाल के हंसते हुए चले गए। खाना बर्बाद कर दिया। हम अपने हाथों से आपको खिलाने के लिए पहली मर्तबा इस खाने को हमने तैयार किया था। मेरे आका ने अपनी बच्चियों को सीने से लगाया, एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी बेटियों, तुम सब्र करो, तुम सब्र करो, तुम सब्र करो। सुनो, एक दिन न अबू जहली बाकी रहेगा, न अबू लहबी बाकी रहेंगे। अगर बाकी रहेगा तुम्हारे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। तुम्हारे बाप मोहम्मद का नाम, बड़े बड़े रुस्तमे जमाना आए, किसी के नाम अजानों में लिया जाता है? बोलो भाई हाथों को उठा के, न लिया जाता रहा, न लिया जाता है, न लिया जाता रहेगा। क्यों? अल्लामा काफी ने बहुत पहले कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का, हाथों को उठा के बोलो, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। इंशाल्लाह ये दीन बाकी रहेगा। दीन से मोहब्बत करने वाले लोग बाकी रहेंगे। ऐसे ही चमन आबाद रहेगा, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, चलते रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल क़ादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर की पहली शादी किस बेस पर हुई? पर्सनालिटी की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर। अगर पैसे की बुनियाद पर होती तो रिश्ता हुजूर की तरफ से जाता, हुस्न की बुनियाद पर होती तो रिश्ता हुजूर की तरफ से जाता। ये पहली शादी सदाकत की बुनियाद पर हुई। ये पहली शादी अमानतदारी की, ये पहली शादी उस पाकीज़ा हुस्न की जाज़बियत की बुनियाद पर हुई है जो आमीना के लाल के हिस्से में आई है। दोस्तों अगर इसको तरजीह दोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटियां भी गरीबों के घरों में जाएंगी, उसे अमीर ज़ादों के घरों में तब्दील कर देंगी। समझ रहे हैं? ये दौलत काम ना आने वाली है। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। दुआ करो इससे पहले, आज इसके बाद कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाबिया दयाबना के फितनों से बचो। आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब की तालीम की राह के मुसाफिर बन जाओ। दो काम करते रहोगे कामयाब रहोगे, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। ऐसे बैठे रहिएगा बहुत अदब और एहतराम के साथ। मुझे उसके कदमों के नीचे बैठना चाहिए। वो उस्ताज ही नहीं, असातिज़ा का उस्ताज है। इतनी कम उम्री में बड़ी बारौनक शख्सियत है और इल्म और अदब